अस्सलामुअलैकुम। बीटीवी न्यूज के साथ मैं हूं मुख्तार अहमद। बुलेटिन का आगाज करने से कबल एक नजर न्यूज हेडलाइंस पर। मुखालिफिन चाहते थे हम कामयाब ना हो, फेल हो जाएं। वो कहते थे कि आज हुकूमत गिर जाएगी, कल गिर जाएगी। साबिका हुक्मरानों ने मुल्क को मकरूज कर दिया। खुशखबरी देना चाहता हूं कि मुश्किल वक्त से हमारा मुल्क निकल गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कायदे आज़म रेजिडेंसी में तकरीब से खिताब। कहा, हम माशी सूरत हाल बेहतर कर देते हैं तो इनकी सियासी दुकानें बंद हो जानी थी। ये हकीकत है, माजी में बलूचिस्तान को नजरअंदाज किया गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान ने कहा है कि बलूचिस्तान की अवाम दहशत गर्दी का मुकाबला करते हैं। एफसी एहलकारों पर हमले पर बहुत अफसोस हुआ। मुल्क की तरक्की के लिए मिलकर काम करेंगे। हरनाई में संजावी रोड 7 से 8 अरब रुपए का मंसूबा है। सी पैक के मगरबी रूट पर काम से बलूचिस्तान को बहुत फायदा होगा। पीडीएम में वापस नहीं जाएंगे। हमने वापसी की ख्वाहिश का इजहार भी कभी नहीं किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने वाजे कर दिया। सहाफी असद तूर का मामला कौमी असम्बली में उठाने का ऐलान। कहा, मुलव्विस अफराद को कानून के कटहरे में लाया जाए। बिलावल भुट्टो की सैनेट अरकान से भी मुलाकात। कहा, अवाम दुश्मन बजट की पार्लियामान से मंजूरी की मुखालफत करेंगे। सहाफी असद तूर के मामले में तहकीकात की जा रही हैं। आकाओं को खुश करने के लिए बाज लोग एजेंसियों पर इल्जाम लगा रहे हैं। इन्हें मालूम नहीं इससे पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचता है। विफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद की ब्रीफिंग। कहा, पीडीएम टाए टाए फिश हो चुकी। पहले ही कहा था नून से शीन निकलेगी। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का पानी की तकसीम पर सूबों में इख्तलाफात पर तशवीश का इजहार। कहा, पानी के मसले पर सिंध और पंजाब में महाज आराई अफसोसनाक है। विफाकी हुकूमत और इरसा अपने फराइज अदा करने में नाकाम नजर आ रहे हैं। इमरान खान विफाकी इकाइयों के इत्तेहाद और मुल्क की सलामती दाव पर ना लगाएं। ज़राई पानी की चोरी में मुलव्विस अनासर के खिलाफ घेरा मजीद तंग। पानी चोरी में मुलव्विस अफराद की शिकायत दर्ज कराने के लिए व्हाट्सएप नंबर जारी कर दिया गया। वजीर आपाशी सिंध सुहेल अनवर सियाल ने बयान में कहा, 72 घंटे में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई होगी। सिंध असम्बली का हंगामी खेज इजलास। एमक्यूएम पाकिस्तान के अरकान नशिस्तों से खड़े हो गए। मोहम्मद हुसैन ने कहा, लॉकडाउन से मुतालिक तहफ्फुज़ात हैं। बोलने की इजाजत ना मिलने पर अपोजिशन अरकान स्पीकर डाइस के सामने एहतजाज। मीडिया से गुफ्तगू में कंवर नवेद जमील का कहना था, ताजिरों को तंग किया जा रहा है, हम अपना एहतजाज जारी रखेंगे। ताजिर रहनुमाओं ने सिंध हुकूमत को 72 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। कराची ताजिर इत्तेहाद के रहनुमा जमील पराचा ने कहा, सिंध हुकूमत अपना रवैया दुरुस्त करे वरना एहतजाज करेंगे। 72 घंटे में रिलीफ ना दिया तो फिर बात सड़कों पर होगी। सुबह 8 से रात 8 बजे तक कारोबार करने दिया जाए। एक तरफ विफाक की तर्ज हुक्मरानी है और दूसरी तरफ सिंध हुकूमत बिलावल भुट्टो के दोस्तों को घरों में वैक्सीन लगाई जा रही है। गरीब धूप में खड़ा होकर अपनी बारी का इंतजार करता है। रहनुमा पीटीआई खुर्रम शेर जमान बरस पड़े। कहा, पीपल्स पार्टी की 2 नंबर हुकूमत के तहत सिंध में तबाही मची है। पाकिस्तान में कोरोना के मुस्बत केसेस में कमी। 2 माह बाद यौमिया केसेस कम तरीन सतह पर आ गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1771 केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह भी नीचे आ गई। कातिल वायरस से एक दिन में मजीद 71 अफराद इंतकाल कर गए। पूरी दुनिया को एक लीडरशिप की जरूरत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ तौहीन आमेज अल्फाज इस्तेमाल करने से मुसलमान को दुख होता है। आजादी इजहार राय का ये मतलब नहीं कि किसी को तकलीफ पहुंचाओ। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का इख्तिसादी ताउन तंजीम की पार्लिमानी असम्बली के इजलास से खिताब। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद का एडिशनल एजुकेट जर्नल खैबर पख्तूनख्वा पर बरहमी का इजहार। रिमार्क्स दिए, सूबाई इदारे तनख्वाहें और पेंशन देने के काबिल नहीं। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत IMF और वर्ल्ड बैंक से कर्जे ले रही है। इदारा शुमारियात ने महंगाई से मुतालिक आदाद शुमार जारी कर दिए। मई में महंगाई 0.10% इजाफा हुआ। रबा माली साल के पहले 11 माह में महंगाई की शरह 8.83% रिकॉर्ड। एक माह में मुर्गी 16.87, फल 10.54, आटा 9.75% महंगा हुआ। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है, बजट में तनख्वाहदार को बड़ा रिलीफ मिलेगा। महंगाई तो बढ़ी है लेकिन कुव्वत खरीद तबके में इजाफा भी इसी शरह से हो रहा है जो खुश आइन है। उम्मीद है अगले 2 बरस में इमरान खान की क़यादत में मुल्क मंजिल के करीब होगा। कोरोना फ्रंट पर पाकिस्तान की रिकवरी ने दुनिया को हैरान कर दिया।
सरबराह MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, हम ताजिरों के साथ खड़े हैं। कराची को डाकुओं लुटेरों के हाथों में छोड़ दिया गया। पीपल्स पार्टी से मुतालबा करना बेइज्जती करवाना है। गवर्नर राज का ऑप्शन कब इस्तेमाल होना है। वफाकी वजीर असद उमर ने कोरोना वबा के हवाले से पाकिस्तान के हालात बेहतर करार दे दिए। कहते हैं, वायरस पूरी दुनिया के लिए चैलेंज है। भारत को ऑक्सीजन की कमी का सामना करना पड़ा, हमें भी इक़दाम करना होंगे। हुकूमत अपनी खामियों से सीख रही है। सूबों के पानी की तकसीम का मसला 3 दिहाइयों पुराना है। कौमी मामलात पर सियासत करने में शरीफों का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। मामूनी खुसूसी शहबाज गिल का शहबाज शरीफ के बयान पर रद्द अमल। कहा, इरसा ने सिंध और पंजाब के पानी का शेयर बढ़ा दिया है। कराची एयरपोर्ट के इलाके में कम उम्र लड़की को इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाने वाले 3 दरिंदे गिरफ्तार। मुलजिमान ने 25 मई को घर में घुसकर 14 साल लड़की को ज्यादती का निशाना बनाया था। शिकारपुर में कच्चे के इलाके घड़ी तैगू में डाकुओं के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन एक बार फिर तातुल का शिकार। पुलिस के बुलंदो बांग दावे धरे रह गए। शहरियों को अगवा और पुलिस एहलकारों को शहीद करने वाले डाकू आज भी आजाद। राजनपुर में कच्चे के इलाके सोमयानी में मुगवी एहलकारों को छुड़ाने के लिए पुलिस ऑपरेशन जारी। डाकुओं ने मुगवियों की रिहाई के एवज गिरफ्तार साथी भोरल लाठानी को आजाद करने का मुतालबा कर दिया। PSL 6 के बकिया मैचेस में शिरकत के लिए साबिक कप्तान सरफराज अहमद समेत 6 अफराद आज अबू धाबी पहुंचेंगे। दीगर रह जाने वाले 7 अफराद को आज वीजे मिलने का इम्कान। पाकिस्तान सुपर लीग का मुकम्मल शेड्यूल आज से कल जारी होने की तवक्को। और फ्रेंच ओपन टेनिस में अमेरिकी टेनिस स्टार सेरेना विलियम्स का फातिहाना आगाज। रोजर फेडरर की अजबिक टेनिस प्लेयर डैन स्टॉमिन के खिलाफ कामयाबी। जापान की टेनिस प्लेयर नाओमी ओसाका फ्रेंच ओपन टेनिस से दस्तबरदार। और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आंधी और बारिश ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 12 अफराद जाँ भाग, 70 से जायद जख्मी हो गए। ओकाड़ा में 8 और साहिवाल में 2 अफराद जान से गए। जलालपुर बटिया में छत गिरने से बच्ची जाँ भाग हो गई। टूबा टेक्सिंग में नौजवान जान से हाथ धो बैठा। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं, देरीना तनाज़ात के हल से ही जनूबी एशिया में देर पा अमन और इस्तेहकाम कायम हो सकता है। आर्मी बरादरी के बामायने ताउन से पेचीदा चैलेंजेस से निमटा जा सकता है। कोरोना वबा समेत हर चैलेंज से निमटने के लिए पाक फौज रियासती इदारों के साथ भरपूर कोशिशें करेगी। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कोयटा का दौरा किया। कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में अफसरों और फैकल्टी अरकान से खिताब किया। आर्मी चीफ से स्टाफ कोर्स के शुरा से खिताब में पेशा वाराना उमूर, दाखिली और खारजी सिक्योरिटी सूरत हाल पर इजहार किया गया। आर्मी चीफ ने दहशत गर्दी की लानत से बतौर कौम नबर्द आजमा होने के अज़म का अदा किया। आर्मी चीफ ने कहा, जनूबी एशिया में देर पा अमन और इस्तेहकाम का दारोमदार देरीना तनाज़ात के हल में है। आर्मी बरादरी के बामायने ताउन और संजीदा अज़म से पेचीदा चैलेंजेस और मसाइल से निमटा जा सकता है। आर्मी चीफ ने मजीद कहा कि कोरोना वबा से निमटने के लिए पाक फौज दीगर रियासती इदारों के साथ कोशा है। पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए हर कोशिश करेंगे। जामे मरबूत कौमी कोशिशों से पाकिस्तान में तरक्की और इस्तेहकाम मुमकिन होगा। कबल अजी कोयटा पहुँचने पर कोर कमांडर कोयटा लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली और कमांडेंट कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा मेजर जनरल आमिर अहसन नवाज ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। कोयटा और तुर्बत में FC पर 2 दहशतगर्द हमले हुए हैं, जिसके नतीजे में 4 जवान शहीद जबकि 6 जख्मी हुए हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं इस खुसूसी रिपोर्ट में। पाक फौज के शुबे ताल्लुकात आमा ISPR की जानिब से जारी करदा एलामिया के मुताबिक कोयटा और तुर्बत में FC पर 2 दहशतगर्द हमले हुए हैं। पहले हमले में पीर इस्माइल जियारत के करीब FC पोस्ट को निशाना बनाया गया, जहां फायरिंग के शदीद तबादले में 4 से 5 दहशतगर्द मारे गए और 7 से 8 दहशतगर्द जख्मी हुए। तर्जुमान पाक फौज ने बताया कि दहशतगर्द हमले में FC के 4 बहादुर जवान शहीद हुए जबकि 6 जख्मी हुए। ISPR के मुताबिक दूसरे वाक़ये में तुर्बत में FC की गाड़ी को IED से निशाना बनाया गया। वाक़ये में 2 FC एहलकार जख्मी हो गए हैं। तर्जुमान पाक फौज का कहना है कि रियासत मुखालिफ अनासिर इस तरह की बुज़दिलाना नाखुशगवार वाक़यात में मुलव्वस हैं। दुश्मन इंटेलिजेंस इदारे मुश्किलात से हासिल किए गए अमन और बलूचिस्तान की खुशहाली को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ISPR का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस अपनी जानों और खून का नजराना देकर इस तरह के मज़मूम इरादों को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। आपको ताज़ा तरीन खबर से आगाह करेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक अवाम के खदशात दूर हो गए। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की
कीमतें बरकरार रखने का फैसला कर लिया। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया, जिसके मुताबिक पेट्रोल की कीमत 108 रुपये 56 पैसे बरकरार रखी गई है। डीजल की कीमत 110 रुपये 76 पैसे, मिट्टी के तेल की कीमत 80 रुपये, जबकि लाइट डीजल ऑयल की कीमत 77 रुपये 65 पैसे बरकरार रखी गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान का अबू धाबी के वली अहद शेख मोहम्मद बिन ज़ैद से टेलीफोन पर राबता हुआ, जिसमें खित्ते की अमन के लिए दो तरफा ताउन पर बातचीत की गई। इमरान खान ने अफगानिस्तान से इत्तेहादी अफवाज के इनखला की अहमियत पर जोर दे दिया। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात में वसअत के लिए राबते जारी रखने पर इत्तेफाक किया है। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर कहते हैं, साल के आखिर तक 7 करोड़ लोगों की वैक्सीनेशन हदफ है। अब तक 70 लाख से जायद अफराद की वैक्सीनेशन हो चुकी है। जून और जुलाई के महीने में 1 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन आएगी। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद में मीडिया ब्रीफिंग के दौरान असद उमर ने कहा, कोरोना मुस्बत की शरह 10 से 11% पहुंच गई थी, जो कल 4% से ज़्यादा रही। कोरोना वबा से निकलने का तरीका वैक्सीनेशन ही है। अब तक 70 लाख से ज़ायद अफराद की वैक्सीनेशन हो चुकी है। वफाकी वजीर ने कहा, इस साल के आखिर तक 7 करोड़ लोगों की वैक्सीनेशन हदफ है। चाहते हैं ईद उल अजहा से पहले इतनी वैक्सीनेशन हो जाए, ज़्यादा पाबंदी ना लगानी पड़े। वैक्सीनेशन मराकज में इजाफा किया है। असद उमर ने कहा, जून और जुलाई के महीने में 1 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन आएगी। वैक्सीन खरीदने की जिम्मेदारी विफाक उठा चुका है। विफाक 18 साल से जायद अफराद के लिए मुफ्त वैक्सीनेशन फराहम करेगा। असद उमर ने मजीद कहा, हम चाहते हैं कारोबार चले, जिंदगी रवां दवा हो। सूबों को कह दिया है कि वो 10 जून तक असातिज़ा की वैक्सीनेशन मुकम्मल करें। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से आज मजीद 49 अफराद जान की बाजी हार गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 20,808 हो गई है, जबकि मुतासरा मरीजों की तादाद 9,22,321 है। मजीद तफसीलात कोरोना के हवाले से जानते हैं इस खुसूसी रिपोर्ट में। इस्लामाबाद में कोरोना से 3, सिंध में कोरोना से 19, आज़ाद कश्मीर में कोरोना से 1, पंजाब में कोरोना से 17, खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना से 6 अफराद जाँ भाग हो चुके हैं, जिसके बाद मुल्क भर में कोरोना वायरस से जाँ भाग होने वालों की मजमूई तादाद 20,808 हो गई है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से जाँ भाग मरीजों की आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इस वक्त सिंध में 5,039, बलूचिस्तान में 280, खैबर पख्तूनख्वा में 4,079, आज़ाद कश्मीर में 544, इस्लामाबाद में 760, गिलगित बल्तिस्तान में 107, पंजाब में 9,999 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। याद रहे, इससे कबल महकमा सेहत पंजाब ने अपने एक बयान में कहा कि पंजाब में कोरोना वायरस से आज 17 मरीज दम तोड़ गए हैं, जिसके बाद सूबे भर में अमवात की मजमूई तादाद 9,999 हो गई है। शिकारपुर में कच्चे के इलाके में तैगो गैंग के गिर्द घेरा तंग, पुलिस ने 30 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। शिकारपुर में कच्चे के इलाके में तैगो गैंग के गिर्द घेरा तंग, पुलिस ने 30 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक घड़ी तेगो में जारी ऑपरेशन में ड्रोन कैमरों के साथ साथ माहिर निशाना बाजों की टीमें भी हिस्सा ले रही हैं। पुलिस ने ऑपरेशन के दौरान 30 से ज्यादा मुश्तबा अफराद को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है, जबकि डाकुओं के जेर इस्तेमाल मुतादिद ठिकाने भी जला दिए गए हैं। पुलिस के मुताबिक इलाके को क्लियर किए बगैर ऑपरेशन किसी सूरत नहीं रुकेगा। ओकाड़ा, साहिवाल समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आंधी और बारिश ने तबाही मचा दी है। मुख्तलिफ हादसात में 12 अफराद जान की बाजी हार गए हैं, जबकि 70 से जायद अफराद जख्मी हो गए हैं। ओकाड़ा में 8 और साहिवाल में 2 अफराद जानों से गए। जलालपुर भटिया में छत गिरने से एक बच्ची जाँ भाग हो गई। टोबा टैक्सिंग में आसमानी बिजली गिरने से नौजवान जान से हाथ धो बैठा। खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर तूफानी बारिश और ज़ालाबारी से निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम होकर रह गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस खुसूसी रिपोर्ट में। आंधी, बारिश और ज़ालाबारी, पंजाब में हर तरफ तबाही। ओकाड़ा में छतें, दीवारें और दरख्त गिर गए। मुख्तलिफ हादसात में 8 अफराद जानों से गए। तारिकाबाद में औरतें और बच्चे मलबे तले दबकर दम तोड़ गए। साहिवाल में तूफानी बारिश से कई घरों की छतें और दीवारें गिर गईं। हादसात में 2 अफराद जाँ बहक हो गए। दर्जनों जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। खुशाब, झंग, चूनिया, तांदलिया, नोला, कमालिया, नारोवाल में मूसलाधार बारिश हुई। लाहौर, गुजरांवाला और झंग में आंधी ने मुतादिद साइन बोर्ड्स गिरा दिए। बिजली मुनक़ता हो गई। टोबा टैक्सिंग में आसमानी बिजली गिरने से नौजवान जान से हाथ धो बैठा। मानसरा और हजारा डिवीजन के दीगर अजला में भी बारिश ने तबाही फेरी। मवासिलाती निजाम दरहम बरहम हुआ और शाहराह कराकरम भी आर्जी तौर पर बंद कर दी गई। आजाद कश्मीर के इलाके कोटली खोईरटा में भी गर्ज चमक के साथ बारिश हुई।
रुकन सिंध असम्बली मोहम्मद यूसुफ मुर्तजा बलोच और मुर्तजा यार मोहम्मद ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार अहमद खोड़ो और जनरल सेक्रेटरी वकार मेहदी से उनके दफ्तर में मुलाकात की। मुलाकात के दौरान रुकन सिंध असम्बली मोहम्मद यूसुफ मुर्तजा बलोच ने हल्का PS 88 के दरपेश मसाइल से उनको आगाह किया और मलीर की तंजीम सादी के मामलात पर गुफ्तगू की। शामिल करते हैं बैनुल अक़वामी खबरें BTV इंटरनेशनल में। फिनलैंड की वज़ीर आज़म सना मेरिन को नाश्ते की मद में 300 नहीं 850 यूरो मिलते हैं, जो कि 1,60,000 पाकिस्तानी रुपए के करीब है। सना मेरिन के नाश्ते से मुतालिक तहकीकात में नई मालूमात सामने आ गई। फिनलैंड में एक अखबारी रिपोर्ट में वज़ीर आज़म अहल खाना के नाश्ते के अखराजात टैक्स के पैसों से अदा किए जाने के इंकशाफ के बाद पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के 12 साला दौरे हुकूमत का अगले 24 घंटों के दौरान खात्मे का इम्कान है। न्यू राइट पार्टी के सरबराह नफ्ताली बेनियट ने अपनी हिमायत अपोजिशन लीडर यार लिपेट के हक में कर दी है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के अहम इत्तेहादी और न्यू राइट पार्टी के सरबराह नफ्ताली बेनियट ने अपनी हिमायत अपोजिशन लीडर यार लिपेट के हक में कर दी है। इसराइली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक न्यू राइट पार्टी का अहम इजलास जारी है और किसी भी वक्त नफ्ताली बेनियट यार लिपेट के साथ मिलकर हुकूमत तश्कील देने का ऐलान कर सकते हैं। इजलास से कबल नफ्ताली बेनियट ने कहा था कि इसराइल पर सबसे तवील अरसे तक हुकूमत करने वाले नेतन्याहू की हुकूमत के खात्मे के लिए वो एक खुफिया इत्तेहाद का हिस्सा बनने जा रहे हैं। यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि सिर्फ फाइजर, मॉडर्ना, एस्ट्राजेनेका और जॉनसन एंड जॉनसन की कोरोना वैक्सीन लगवाने वालों को रुकन ममालिक में दाखिले की इजाजत दे दी गई है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस हवाले से इस खुसूसी रिपोर्ट में। यूरोपीय यूनियन ने फैसला किया है कि 27 रुकन ममालिक और रियासतों में बैरून मुल्क से आने वाले सिर्फ ऐसे अफराद को इजाज़त दी जाएगी जिन्होंने मॉडर्ना, फाइजर, एस्ट्राजेनेका और जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन लगवाई हुई हो। इस हवाले से यूरोपीय यूनियन की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि यूरोपीय यूनियन ड्रग अथॉरिटी ने अब तक सिर्फ उन्हीं चारों कोरोना वैक्सीन की इजाज़त दी है, इसलिए इनके सिवा दूसरी वैक्सीन लगवाने वालों को रुकन ममालिक में दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। यूरोपीय यूनियन के इस फैसले से भारतीय, चीनी और रूसी वैक्सीन लगवाने वाले अफराद रुकन ममालिक में दाखिल नहीं हो सकेंगे। इससे कबल सऊदी अरब ने भी चीन की कोरोना वैक्सीन लगवाने वालों की दाखिली पर पाबंदी का ऐलान किया था। वाज़ेह रहे कि FDA ने फाइजर, मॉडर्ना, एस्ट्राजेनेका और जॉनसन एंड जॉनसन की कोरोना वैक्सीन की मंजूरी दी थी, जबकि हाल ही में चीन की कोरोना साइनोफार्म की मंजूरी भी दी है। ताहम यूरोपीय यूनियन की ड्रग अथॉरिटी ने अब तक चीन की वैक्सीन की मंजूरी नहीं दी है। अफ्रीकी मुल्क कांगो में मुसल्ला अफराद के हमले में 50 अफराद हलाक हो गए। हुक्काम के मुताबिक हमला आवरों की बड़ी तादाद बेघर अफराद के कैंप पर हमला किया, जबकि हलाक अफराद की तादाद इससे कहीं ज्यादा है। मकामी अफराद का कहना है कि हमला आवरों का ताल्लुक ADF मिलिशिया ग्रुप से है। मज़ीद जानते हैं इस खुसूसी रिपोर्ट में। अफ्रीकी मुल्क कांगो में मुसल्ला अफराद ने गांव पर हमला करके 50 अफराद को हलाक कर दिया। सिक्योरिटी हुकाम का कहना है कि इलाके में अब भी लाशें मिलने का सिलसिला जारी है। मरने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं, जबकि खौफ की वजह से मुतादिद अफराद जख्मी हालत में झाड़ियों में छुपे हुए हैं, जिनकी तलाश का काम जारी है। हुकाम के मुताबिक हमला आवरों की बड़ी तादाद ने बेघर अफराद के कैंप पर हमला किया, जबकि हलाक अफराद की तादाद इससे कहीं ज्यादा है। मकामी अफराद का कहना है कि हमला आवरों का ताल्लुक ADF मलेशिया ग्रुप से है, जिसका ताल्लुक दाइश ग्रुप से है। ताहम इस हवाले से तस्दीक नहीं की जा सकी है। वाज़ेह रहे कोंगो में लिसानी फसादात और बगावत के बाइस माशी सूरत हाल निहायत खराब है और मादनियात से मालामाल इलाकों में कब्जे के लिए हुकूमत और बागियों के दरमियान झड़पें मामूल की बात है। शामिल करते हैं कारोबारी दुनिया का उतार चढ़ाव BTV बिजनेस में। ओगरा की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक LPG के घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 1,667 रुपये 29 पैसे मुकर्रर की गई है। मई में LPG का घरेलू सिलेंडर 1,572 रुपये 40 पैसे का था। LPG की नई कीमतों का इत्तलाक 1 जून यानी कि आज से होगा। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने रवा माली साल में अब तक 41 खरब 70 अरब रुपए का टैक्स जमा किया। अब सालाना टैक्स हदफ हासिल करने के लिए एक महीने में 71% शरह निमो में 790 अरब रुपए जमा करने होंगे। मजीद जानते हैं टैक्स के हवाले से ये खुसूसी रिपोर्ट।
रवा माली साल का टैक्स हदफ हासिल करने के लिए साल के आखिरी महीने जून में 790 अरब का टैक्स जमा करना होगा, जो नामुमकिन दिखाई देता है। माली साल 2020 से 21 के इब्तिदाई 9 माह जुलाई ता मई के दौरान FBR का जमा करदा टैक्स 17.4% इजाफे से 41 खरब 70 अरब रुपए रहा। अब सालाना टैक्स हदफ हासिल करने के लिए एक महीने में 71% शरह नमू से 790 अरब रुपए जमा करने होंगे। कोविड-19 की वजह से माशी सुस्त रवि के पेश नजर IMF ने रवा माली साल के लिए टैक्स कलेक्शन का तखमीना नजरसानी के बाद 47 खरब रुपए कर दिया था। बाद अहम अशारिये मजीद जवाल पजीर हुए हैं। इससे पता चलता है हुकूमत या टैक्स हुक्काम का टैक्स कलेक्शन में किरदार बहुत महदूद है। मजमूई टैक्स कलेक्शन में बराह रास्त टैक्सों का हिस्सा गुज़िश्ता बरस के 37.2% से गिरकर 35.3% हो गया है। FBR ने सेल्स टैक्स और कस्टम्स ड्यूटी हदफ से जायद हासिल, मगर एक बार फिर इनकम टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी के अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा। FBR ने 11 माह के दौरान 14 खरब 72 अरब रुपए का इनकम टैक्स जमा किया, जो हदफ से 193 अरब रुपए कम रहा। FBR को कस्टम ड्यूटी की मद में 672 अरब रुपए हासिल हुए। शामिल करते हैं दुनिया भर में होने वाली हैरत अंगेज खबरें BTV इंफोटेनमेंट में। बज़ाहिर मासूम लेकिन असल में धोखेबाज और मक्कार लोगों को उर्दू में बगला भुगत कहा जाता है, मगर अफ्रीका में पाया जाने वाला एक काला बगला वाकई इतना मक्कार है कि वो मछलियों को धोखा देकर शिकार करने के लिए अपने परों को खास तरह से मोड़कर छतरी जैसी शक्ल इख्तियार कर लेता है। मजीद जानते हैं इस हैरत अंगेज खबर को इस खुसूसी रिपोर्ट में। स्याह रंगत की वजह से इस बगले को ब्लैक एग्रेट कहा जाता है, जिसके शिकार करने का तरीका सबसे निराला है। शिकार करने के लिए उथले पानी में ऐसे खड़ा हो जाता है कि इसकी सिर्फ टांगे ही पानी के अंदर होती हैं, जबकि जिस्म का बाकी हिस्सा ऊपर रहता है। फिर ये अपने परों को दायरे की शक्ल में पानी के बिल्कुल ऊपर फैला देता है। इस तरह एक छतरी बन जाती है और पानी पर इसका साया पड़ने लगता है। अब ये अपना सर झुकाकर परों के अंदर छुपा लेता है और चोंच को पानी की सतह के बिल्कुल करीब ले आता है, ताकि अपनी तेज नजरों से पानी के अंदर तक देख सके। पानी में इर्द गिर्द रहने वाली छोटी मछलियाँ छतरी के साए वाली जगह को महफूज समझकर पनाह लेने के लिए इसके नीचे आ जाती हैं और बगला अपनी चोंच को तेजी से पानी में उतारकर उन्हें शिकार कर लेता है। स्याह अफ्रीकी बगले ने शिकार की ये अनोखी तरकीब कैसे और क्यों सीखी, साइंसदान अब तक ये नहीं जान सके हैं, लेकिन इस बारे में कुछ मफरूजात जरूर हैं। ऐसा ही एक मकबूल मफरूजा ये है कि छोटी मछलियां खुद को बड़ी मछलियों से छुपाने के लिए सायादार और तारीक मकामात की तलाश में रहती हैं। छोटी मछलियों की यही जबलत उन्हें बगले की बनाई हुई छतरी के साए तले आने पर मजबूर कर देती है और वो बगले का निवाला बन जाती हैं। स्याह अफ्रीकी बगले के शिकार करने का ये मुनफरिद अंदाज कैनोपी फैडिंग छतरी से खाना भी कहलाता है, जो इसके अलावा किसी और परिंदे या जानवर में अब तक नहीं देखा गया है। अच्छी सेहत अच्छी जिंदगी की अलामत है। सेहत से मुतालिक आपको मालूमात देंगे BTV हेल्थ में। फास्फोरस से भरपूर ग़िज़ा प्याज को अगर कुदरत का इंसान के लिए बेहतरीन तोहफा करार दिया जाए तो ये गलत नहीं होगा। प्याज के इस्तेमाल से सेहत समेत खूबसूरती पर हैरत अंगेज फ़वाइद हासिल किए जा सकते हैं, जिससे मुतालिक जानना और इसका कारआमद तरीक़ों से इस्तेमाल बढ़ाना लाजमी है। आइए आपको भी बताते हैं इस खुसूसी रिपोर्ट में। ग़िज़ाई माहिरीन के मुताबिक मौसम गर्मा के दौरान प्याज का इस्तेमाल बतौर सलाद ज़रूर करना चाहिए। प्याज खाने के नतीजे में इंसान मौसमी इन्फेक्शन और मुख्तलिफ वायरसेस के अटैक से बच जाता है। प्याज में फाइबर और प्रीबायोटिक की खासी मकदार पाई जाने के सबब ये मैदे और आंतों से जुड़ी मुतादिद बीमारियों में मुफीद है, जबकि इससे गर्मी की शिद्दत में भी कमी आ जाती है। माहिरीन ग़िज़ायत के मुताबिक फास्फोरस से भरपूर प्याज के 100 ग्राम में 40 कैलोरीज, 79% पानी, 1.1 ग्राम प्रोटीन, 9.3 ग्राम कार्ब्स, 4.2 ग्राम शुगर, 1.7 ग्राम फाइबर और 0.1 ग्राम फैट पाया जाता है। मिनरल्स और विटामिन के एतबार से प्याज में विटामिन C, एंटीऑक्सीडेंट जुज़ पाए जाते हैं, जो कि जिल्द और बालों के लिए निहायत मुफीद हैं। माहिरीन ग़िज़ायत के मुताबिक प्याज में मौजूद फोलेट्स यानी विटामिन B9 की मौजूदगी से मेटाबॉलिज्म तेज और नई खलियों को बनने में मदद मिलती है, जबकि विटामिन B6 मौजूदगी खून में लाल खलियों की अफजाइश भी बेहतर बनाती है।
प्याज में मौजूद विटामिन B9 के सबब प्याज हामिला खवातीन के लिए निहायत मौजूद ग़िज़ा है। इसके इस्तेमाल से चेहरे पर दाने और कील मुहासे से निजात हासिल होती है। प्याज को एक्नी का इलाज भी करार दिया जाता है। प्याज का इस्तेमाल रोज़ाना की बुनियाद पर हांडी में तो होता ही है, मगर प्याज बतौर सलाद इस्तेमाल करके खूबसूरती में भी इजाफा किया जा सकता है, जबकि इसके मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल से झड़ते बालों का शर्तिया इलाज मुमकिन है। शामिल करते हैं शोबिस की दुनिया में होने वाली हलचल BTV एंटरटेनमेंट में। पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री की नामवर अदाकारा महविश हयात की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई हैं। गुज़िश्ता माह अप्रैल का महीना शुरू होते ही महविश हयात ने अपनी तस्वीर शेयर की थी, जिसे अदाकारा ने रात 12 बजे ही पोस्ट की थी। महविश हयात ने फोटो एंड वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर अपनी एक तस्वीर पोस्ट की है, जिसे मद्दाहों की जानिब से बहुत पसंद किया जा रहा है। अदाकारा की तस्वीर को कुछ ही घंटों में 47,000 से ज़ायद अफराद लाइक्स कर चुके हैं। साथ ही कमेंट्स में अदाकारा की तारीफें भी की जा रही हैं। गुज़िश्ता माह अप्रैल का महीना शुरू होते ही महविश हयात ने अपनी तस्वीर शेयर की थी, जिसे अदाकारा ने रात 12 बजते ही पोस्ट की थी। सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा मुतहरिक रहने वाली महविश हयात ने अपनी दिलकश और रात की मुनासिबत से तस्वीर की कैप्शन में लिखा था, नाइट नाइट। पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री के मारूफ अदाकार और मेज़बान यासिर हुसैन ने बता दिया कि गर्मियों के मौसम के लिए बेहतरीन लिबास कौन सा है। अदाकार यासिर हुसैन ने फोटो एंड वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर अपनी एक तस्वीर पोस्ट की है। आइए आपको भी दिखाते हैं वो तस्वीर कौन सी है और मौसम गर्मा में कौन सा लिबास उन्होंने इस मौसम के लिए चुना है। मज़ीद जानते हैं इस खुसूसी रिपोर्ट में। यासिर हुसैन की जानिब से इंस्टाग्राम पर पोस्ट की जाने वाली तस्वीर में देखा जा सकता है कि अदाकार सफेद रंग का धोती कुर्ता जेबतन किए हुए हैं। साथ ही उन्होंने सूबा सिंध की सकाफत अजरक भी ओढ़ी हुई है। इंस्टाग्राम पर पोस्ट करदा तस्वीर के कैप्शन में अदाकार ने धोती कुर्ते को गर्मियों के मौसम के लिए बेहतरीन लिबास करार दिया है। अदाकार ने कहा कि धोती कुर्ते से बेहतर गर्मियों का कोई लिबास नहीं। अदाकार ने ये भी लिखा कि अजरक से खूबसूरत कोई प्रिंट नहीं। दूसरी जानिब अदाकार की जानिब से पोस्ट करदा तस्वीर में देखा जा सकता है कि इनके हाथ पर सर्जरी की वजह से पट्टी भी बंधी हुई है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता दिनों यासिर हुसैन ने अपने सोशल मीडिया पैगाम के जरिए मद्दाहों को बताया था कि उन्होंने अपने हाथ की सर्जरी करवाई है। शामिल करते हैं खेलों के मैदानों में होने वाली उछल कूद BTV स्पोर्ट्स में। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और पाकिस्तान सुपर लीग की टीम कोयटा ग्लैडिएटर के कायद सरफराज अहमद समेत 6 अफराद बराह रास्त बहरीन अबू धाबी रवाना हो गए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ज़राए के मुताबिक अबू धाबी रवाना होने वाले 4 खिलाड़ी लाहौर और 2 कराची के हैं। PSL सीजन 6 के बाकिया मैचेस में शिरकत के लिए ज़ीशान अशरफ और जैद आलम समेत लाहौर से 4 खिलाड़ी कराची पहुंचे, जबकि कराची से सरफराज अहमद और मीडिया मैनेजर अम्माद हमीद अबू धाबी रवाना हुए। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज भी फ्लाइट दस्तियाब न होने के सबब सरफराज अहमद की रवानगी में 1 दिन की ताख़ीर की गई है। आइंदा होने वाला 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप 2003 में होने वाले आलमी कप के फॉर्मेट के तर्ज पर होगा। 50 ओवर्स का अगला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में शेड्यूल है, जिसमें टीमों की तादाद बढ़ने से सुपर 6 मरहला भी दोबारा से शुरू हो जाएगा। 2023 में शेड्यूल आलमी कप में टीमों की तादाद को दोबारा से बढ़ाकर 14 तक किए जाने का इम्कान है। इस हवाले से क्रिकेट के आलमी निगरां इदारे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC की मंगल को होने वाली बोर्ड मीटिंग में फैसला मुतवक्के है। ICC ने 2019 में वर्ल्ड कप 10 टीमों तक महदूद कर दिया था और कम टीमों पर ICC के एसोसिएट मेंबरान को एतराज था। 50 ओवर्स का अगला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में शेड्यूल है, जिसमें टीमों की तादाद बढ़ने से सुपर 6 मरहला भी दोबारा से शुरू हो जाएगा। 2019 के आलमी कप में कुल 48 मैचेस हुए थे, जबकि आइंदा वर्ल्ड कप में ये तादाद 54 तक बढ़ जाएगी। गर्मी हो या सर्दी, खज़ा हो या हो बाहर का मौसम का अहवाल बताएंगे आपको BTV वेदर में। शहर कराची में आज मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। महकमा मौसमियात ने बताया है कि इस वक्त हवा में नमी का तनासुब 78% है, जबकि मतला अबर आलूद रहेगा, लेकिन बारिश का इम्कान नहीं है। इस ज़माने में महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची शहर में मौसम गर्म रहेगा, जबकि समंदरी हवाएं मुअत्तल होने से गर्मी की शिद्दत ज्यादा महसूस की जाएगी। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज सुबह के वक्त दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो दिन भर में 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने बताया कि इस वक्त हवा में नमी का तनासुब 78% है, जबकि मतला अबर आलूद रहेगा, लेकिन बारिश का इम्कान नहीं है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शाम तक समंदरी हवाएं बहाल होने का
का इम्कान है। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv, लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज btv.pk, फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम पर btv_pk। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।